कभी तो प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, तो वो सब चल रहा है, बट सर्जरी तो अभी नहीं हो रहा मेरा। हम लोगों ने एक जगह पे देखा था कि सर एक बात बोल रहे थे कि जो गरीब है, जिनके पास डॉक्टर दिखाने तक का पैसा नहीं है, आप मेरे पास आइए, मेरे ऑफिस में आइए, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे से बताइए, हम उसका इलाज करवाएंगे। ये कितना सही है, कितना गलत है? अभी मेरा डोर तो हमेशा, मेरा ऑफिस तो हमेशा खुला ही है, कभी भी कोई भी आ सकता है यहाँ पे। अगर पुलिस का प्रॉब्लम हो, क्राइम का प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, या डॉक्टरी का या हेल्थ का कुछ भी इशू हो, तो मेरे पास हरदम मतलब एकदम आ ही सकता है। मतलब नॉर्थ हावड़ा जय हिंद। अभी हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बीच उपस्थित है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हालांकि बहुत ही कम उम्र में इतनी काबिलियत हासिल करना, डॉक्टर, उसके बाद यूपीएससी क्लियर करना, उसके बाद उत्तर हावड़ा का कमान संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर जॉर्ज सर, जो उत्तर हावड़ा नॉर्थ हावड़ा 2 के एसीपी। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि एजुकेशन आपने कंप्लीट किया, डॉक्टर की उपाधि आपको मिल गई, फिर अचानक से आपने यूपीएससी कैसे चुन लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली पहले से ही एक इंक्लिनेशन था यूपीएससी के तरफ, क्योंकि मेरा पापा 1983 बैच आईआरएस है। उसके बाद मेरा सिस्टर को भी सिलेक्शन हुआ था 2015 में। उस टाइम पे मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जरी का कोर्स कर रहा था, तो उसी बीच मेरा सिस्टर का क्लियर हुआ था यूपीएससी। तो मुझे भी एक मतलब यूपीएससी लिखने का एक शौक हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब यूपीएससी ही करना है, कि डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं था। बट एक बार लिखने का एक मोटिवेशन आया था, तो इसीलिए लिखा था, क्लियर हो गया, तो ऐसे ज्वाइन किया। हालांकि हम लोग लगातार देखते हैं हावड़ा सिटी पुलिस की जितने कैंपेनिंग होती है, अधिकतर में सर को हम लोग देखते हैं डॉक्टर का रोल निभाते हुए। सर, डॉक्टर का रोल इतना पसंद था, फिर आप यूपीएससी में आ गए। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि दोनों में कहीं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता होगा, डॉक्टर का रोल संभालते संभालते कहीं आईपीएस पीछे रह जाए, या आईपीएस का रोल संभालते संभालते डॉक्टर पीछे रह जाए? नहीं, एक्चुअली डॉक्टर स्पेशली ऑर्थोपेडिक्स का बहुत ही मुझे लग रहा है एप्लीकेशन हो रहा है मतलब पुलिस में, स्पेशली सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के तरफ से जब कोई कंप्लेंट आता है, कोई परेशानी होता है उनका, मतलब पुलिस का आप जानते हैं ऑर्थोपेडिक का बहुत समस्या होती है, तो कंसल्ट करते हैं, तो मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ। तो ऐसा तो थोड़ा मेरा प्रैक्टिस चल ही रहा है। हालांकि मैं मतलब कोई कमीशन या कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, बट फ्री में मेरा एक जो पढ़ाई है वो रिफ़्रेश होता रहा है। तो वैसे तो अच्छा लग रहा है कि मतलब अभी भी मैं डॉक्टरी का या ऑर्थोपेडिक सर्जरी का मतलब स्टडी या प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता हूँ ऐसे। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू किया था? यूपीएससी का पढ़ाई कहाँ से किए थे? अपने होम टाउन से या फिर कोई और स्टेट में जाए? मैंने खुद ही घर बैठे प्रिपेयर किया था। अभी तो तमाम कोचिंग सेंटर निकल चुके हैं सर, यूपीएससी का तैयारी कर रहे, गारंटी दे रहे, तो आप घर में बैठ के कैसे क्लियर कर लिए? एक अचंभव करने वाला सवाल हो जाए। मुझे पहले भी मतलब मैंने पहले भी कहा कि मुझे ऐसा नहीं था कि यूपीएससी ही करना है, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक खुद के इंटरेस्ट के ऊपर ही प्रिपेयर किया था। तो मुझे थोड़ा गाइडेंस भी मिला था मेरे पापा से और मेरे सिस्टर से, तो वो ही यूज़ करके और खुद ही स्टडी करके ही मतलब क्लियर किया हूँ मैंने। बहुत समय देखने को मिलता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप तो यूपीएससी क्लियर भी करके एक अच्छे पद पे बैठे हुए, आपने कितना घंटा पढ़ाई किया था? मुझे देखिए ऐसा कुछ क्लियर घंटा नहीं मिलता था। मुझे ओपी संभालना था, ओटी था, वार्ड संभालना था, तो उसके बीच में जितना टाइम मिलता था तो उस टाइम में पढ़ता था। ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा कुछ मतलब कर ही नहीं सकते कि दिन में 4 घंटा या 6 घंटा पढ़ना है, वो पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा हर दिन फिक्सड टाइम, जब टाइम मिलता था तब मैं पढ़ता था। तो एवरेज में बोलता हूँ अराउंड 4-6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, अभी के युवा यूपीएससी चुने या कोई और डिपार्टमेंट चुने, क्योंकि यूपीएससी आपको पता है बहुत टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो जगह जगह पे देखने मिलता है 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना होगा, हम यूपीएससी नहीं करेंगे। या बहुत से लोग अटेम्प्ट देते हैं, एक अटेम्प्ट फेल होते हैं, दूसरा अटेम्प्ट फेल होते हैं, वो छोड़ देते हैं। उन जैसे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा पर्सनल एग्जाम्पल भी यही है कि हमेशा बैकअप रख के ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसा सोच के कि यूपीएससी ही करना है ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना ठीक नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि यूपीएससी वैसे भी एक जनरल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, इसमें स्पेशलाइजेशन खूब ही कम है। तो मतलब ऐसा कह ही नहीं सकते कि मतलब यूपीएससी ही कर सकते हैं हम। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बैकअप रखिए। आपका मतलब सैलरी के हिसाब से, आपका फैमिली देखने के हिसाब से एक जॉब रखना ही चाहिए। वो सेव करके आपका पढ़ाई, आपका जॉब सेव करने के बाद ही आप यूपीएससी में प्रिपरेशन के लिए आए, वही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, डॉक्टर और यूपीएससी करके आप आईपीएस बने, दोनों में सबसे ज़्यादा टफ आपको कौन सा लगा? ऐसा दोनों ही टफ लगा है मुझे एक्चुअली। स्पेशली एग्ज़ाम के हिसाब से मैं बोलूँ तो यूपीएससी मतलब मोर टफ है।
बट काम के हिसाब से डॉक्टर का मतलब डॉक्टर का काम भी बहुत टेंशन का काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और पुलिस का भी ऐसा ही लगा कि मतलब डिफ़िकल्ट, दोनों ही डिफ़िकल्ट है, मतलब अलग अलग तरीके से डिफ़िकल्ट है दोनों। अब तो डॉक्टर थे, ओटी संभालते थे, ओपी संभालते थे, ट्रीटमेंट करते थे, तो अचानक से आप यूपीएससी क्लियर कर लिए, आईपीएस बन गए। इसमें थोड़ा सा तो ट्विस्ट आया होगा कहीं ना कहीं, फैमिली वालों के बीच से कुछ तो क्वेश्चन उठा होगा कि भाई आपने तो डॉक्टर का पढ़ाई कर लिया, आप एक अच्छा जॉब कर रहे, तो आप यूपीएससी करना क्यों चाहते, या फैमिली का सपोर्ट था? बिल्कुल फैमिली का सपोर्ट था, इसलिए मैं पहले ही बोला था कि पापा भी सर्विस में थे, तो मतलब फैमिली में बहुत लोग सर्विस में मेरा ऑलरेडी, तो फैमिली का भी यही था कि तुम मतलब सर्विस में ही आ जाओ। मतलब डॉक्टर तो बन गए हो, अब आप सर्विस पे भी आ जाओ। हाँ, मतलब जितना मुझे देखने को मिला कि डॉक्टर का जो, हालांकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, डॉक्टर का हम मतलब ओपी के हिसाब से मतलब एक छोटी दुनिया, एक छोटी हो जाती है हमारा, बट यूपीएससी के बाद आईएएस आईपीएस का जो जॉब है, मतलब हम पूरा देख सकते हैं कि कैसा समाज कैसा चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता है। जैसे मैं पुलिस का एग्जांपल बोलता हूँ कि मतलब लोग इनवाइट करते हैं, मतलब खुद के घर में इनवाइट करते हैं कि मतलब कुछ क्राइम हुआ हो तो हम डेप्थ में जाके उसका मतलब प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सब अपॉर्चुनिटी हमें मतलब एक डॉक्टर को कभी नहीं मिलता है। अच्छा, आप डॉक्टरी कर रहे थे तो आप तो केरल में ही कर रहे होंगे डॉक्टरी, तो आप यूपीएससी करके भी वेस्ट बंगाल में हैं, तो आपको घर जाते हैं, अब तो आपको लगता नहीं है कि इससे अच्छा तो मेरा डॉक्टरी था, हम घर में रह के आराम से यहाँ जॉब करते, यहाँ रहते, यूपीएससी करे, परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में रहना पड़ रहा है? थोड़ा तो लगता ही है, बट बंगाल तो मुझे केरला जैसा ही लगता है। यहाँ के लोग का जो कल्चर है, यहाँ का जो खाना है, मोस्टली केरला जैसा ही है, तो उतना भी नहीं लग रहा है मुझे, बट है थोड़ा तो लग ही रहा है। अभी के युवा एजुकेशन की तरफ तो छोड़ दीजिए, नशा की ओर काफ़ी धूत होते चले जा रहे हैं। मतलब 10 साल का बच्चा हम लोग बोल सकते हैं वो तरह तरह के नशा कर रहे हैं, शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे, तो इसके लिए पुलिस क्या स्टेप ले रही है? पुलिस का अभी लास्ट मंथ ही एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किए थे, तो उसी दिन हम बहुत सारे इवेंट्स करवाए थे सभी स्कूलों को लेके, बच्चों को लेके। बच्चे खुद ही स्पीच दे रहे थे, खुद ही ड्रामा दिखा रहे थे, डांस बनाए थे तो वो दिखाए थे, और क्विज कंपटीशन भी करवाया था। तो वैसे तो पुलिस का रोल बच्चों के हिसाब से प्रिवेंशन ही है, जो अवेयरनेस से ही होता है। अवेयरनेस हम जैसे, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता ही है, बट एक दिन जो एंटी ड्रग डे था उस दिन हम बहुत इंटेंसिवली इसमें फोकस करके मनाए थे। जो युवा अभी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहें? कुछ तो एक थोड़ा बहुत संदेश दे दीजिए कि भाई वो यूपीएससी का तैयारी करे, कहीं एक बार फेल हो गए तो फिर वो छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं। और अभी के समय में लोग दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहे हैं, पटना में जाकर तैयारी कर रहे हैं, तमाम स्टेट में जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? आप तो घर में रह के ही तैयारी किए हैं और आज आप आईपीएस बन के आप बैठे हुए कमान संभाल रहे हैं। वैसे आई थिंक सब लोगों का पढ़ाई का तरीका अलग होता है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो कोचिंग सेंटर में जाके ही पढ़ सकते हैं, कुछ लोग तो घर बैठ के ही पढ़ सकते हैं, तो अलग अलग तरीका है पढ़ने का। तो वो तो बहुत इंडिविजुअल हो जाएगा कि मतलब मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि आप ऐसा ही करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं करोगे तो नहीं मिल जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं यूपीएससी में। तो कोई भी मतलब उनका खुद का मतलब स्टडीइंग टेक्निक फॉलो करके ही कर सकते हैं। बट एक ही चीज़ है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, फोकस मेंटेन करना है, मोटिवेशन मतलब कंटिन्यूसली रखना ही है। ये तो मतलब एक साल का है ही नहीं, मतलब एटलीस्ट मिनिमम पूरा एक एग्ज़ाम का ड्यूरेशन ही 1 साल है, तो उससे ज़्यादा हमें मतलब मोटिवेशन कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अभी तो आप एक कमान संभाल रहे हैं, तो अभी तो डॉक्टरेट जो आपने किया है उसमें कितना टाइम दे पाते हैं आप? क्योंकि अब कैंप में आप बैठते हैं, हावड़ा सिटी पुलिस के तमाम कैंप में हम लोगों ने देखा है, उसके बावजूद क्या आप टाइम दे पाते हैं? डॉक्टरी का काम वही है कि मतलब सर्जरी तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट जो कंसल्टेशंस आते हैं कि घुटने पे दर्द, गर्दन पे दर्द, या और कुछ भी कंसल्टेशन, मतलब जनरल मेडिसिन का भी जो कंसल्टेशंस आता है, डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का, तो मैं उनको सलाह दे सकता हूँ कि मतलब क्या करना है, कैसे कम करना है, दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो ठीक है कि नहीं, जो इन्वेस्टिगेशंस आया है वो ठीक से करवाना है, मतलब और ये कम करने के लिए, मतलब हेल्थ बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं एडवाइस दे सकता हूँ, कभी तो प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूँ, तो वो सब चल रहा है। बट सर्जरी तो अभी नहीं हो रहा मेरा। हम लोगों ने एक जगह पे देखा था कि सर एक बात बोल रहे थे कि जो गरीब है, जिनके पास डॉक्टर दिखाने तक का पैसा नहीं है, आप मेरे पास आइए, मेरे ऑफिस में आइए, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे से बताइए, हम उसका इलाज करवाएंगे। ये कितना सही है, कितना गलत है?
अभी मेरा डोर तो हमेशा, मेरा ऑफिस तो हमेशा खुला ही है, कभी भी कोई भी आ सकता है यहाँ पे। अगर पुलिस का प्रॉब्लम हो, क्राइम का प्रॉब्लम हो, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, या डॉक्टरी का या हेल्थ का कुछ भी इशू हो, तो मेरे पास हरदम मतलब एकदम आ ही सकता है। मतलब नॉर्थ हावड़ा को एक ऐसा आईपीएस मिला है जो 2 कमान संभालेगा। आपका अगर क्राइम रिलेटेड कोई मैटर है तो भी आपके पास आ सकता है, अगर आप गरीब घर से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसा का इशू है, डॉक्टर ने दिखा पड़े, तो भी आपके पास आ सकता है। बिल्कुल आ सकते हैं। तो अभी के समय में एजुकेशन कितना जरूरी है, आपको क्या लगता है? अभी के समय में, इस स्थिति में हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, अभी के समय में खड़े होकर क्या बोलना चाहेंगे? एजुकेशन अभी के युवा के लिए कितना जरूरी है? अभी तो जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन ही है। एजुकेशन का मतलब यही नहीं मैं बोलूँगा कि स्कूल में जो पढ़ते हैं वही एजुकेशन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट भी एजुकेशन का पार्ट है। जैसे अभी हमने बेलूर फाड़ी में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया था, तो उसका भी इंटेंशन यही है कि अगर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता, जैसे 10th में फेल हो गया, अगर 11th या 12th में जाने का अगर पैसा नहीं है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो सकता है। तो स्पेशली हावड़ा में जो मैंने देखा, यहाँ पे 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस है, रामकृष्ण मिशन का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और डॉन बॉस्को का टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, जो फोकस करता है स्किल डेवलपमेंट में। तो हमारा इंटेंशन यही था कि ये जो लोग हैं, बच्चे हैं जो मतलब 10 या 8 या 10 के बाद या 12 के बाद जो पास आउट हो जाता है, उसके बाद अगर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये नहीं हो जाएगा कि वो क्राइम के तरफ जाए, उनका जो गैंग है मतलब बुरी गैंग में फंस ना जाए। तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनको स्किल दिया जाए। स्किल हो सकता है, अभी तो हमने स्टार्ट किया वेयर हाउस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट का कोर्सेज स्टार्ट किए थे वहाँ पे। उसके अलावा भी रामकृष्ण मिशन और डॉन बॉस्को के साथ काम करके जो केपेबल बच्चे हैं उनको सेलेक्ट करके पुलिस के थ्रू वो फ्री स्कॉलरशिप भी जा सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन यही था कि मतलब इस दिशा में ना जाए, बुरी दिशा में ना जाए बच्चे, और फोकस करें एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, और उसके एंड में सबका एजुकेशन का एंड है कि हम नौकरी पाए, अच्छे से काम धंधा कर पाए और फैमिली को संभाल पाए। एक आईपीएस अधिकारी अपने परिवार से मिलने जाने के लिए कितना दिन का छुट्टी मिलता है एक आईपीएस अधिकारी को? इसमें कितनी सच्चाई है? कितना छुट्टी मिलता है आपको? आप अपने परिवार से मिलने जाते हैं, कितना दिन का समय लेके जाते हैं? बहुत समय ऐसा होता है, आज आप गए, कल फैमिली के पास पहुंचे, कल ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, आपको कल ही रिटर्न आ जाना पड़े, तो कितना टाइम आपको मिल जाता है? थियोरेटिकली बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो या स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयज़ है उनको जितना मिलता है, 15 डेज़ का ईयर मिलता है और अराउंड 14 डेज़ का CCL मिलता है हमें, और सैटरडे संडे तो ऑफ है। बट प्रैक्टिकली पुलिस को 0 डेज़ है, तो ना सैटरडे संडे मिलता है, सैटरडे संडे भी काम होता है। EL मिलने के लिए हमें मतलब सबसे ऊपर DGP तक रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, तो मतलब जाके हर लेवल पे फॉरवर्ड होके जाता है, तो बहुत आगे अप्लाई करना पड़ता है। फिर कैजुअल लीव का है वो, अगर लोकली कोई समस्या नहीं है तो हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है, SP या CP जो है वो दे देते हैं, बट खूब ही कम होता है। आई थिंक साल में 1 बार जा सकते हैं शायद। साल में 1 बार आप घर जा सकते हैं, तो परिवार वाला लोग तो बोलता ही होगा इससे ज़्यादा तुम डॉक्टर ही कर लेता, यहाँ पे रहता कम से कम। आपको तो खुद महसूस होता होगा भैया कि हाँ ठीक है डॉक्टर ही करता, हम अपने परिवार के बीच रहते हैं, साल में मात्र 10 या 15 दिन का छुट्टी, वो भी शायद अगर सिचुएशन वैसा क्रिएट हो जाए तो आपको 2 दिन में रिटर्न आना पड़ जाता होगा। बट मेरे पर्सनली मैं कहता हूँ कि मेरा पापा भी सर्विस में थे, तो पापा भी ऐसे ही थे, मतलब पापा मैंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में पोस्टेड थे, तो कभी कभी आते थे, तो ऐसा ही मेरा फैमिली में वो सिचुएशन चलता आ रहा है कि हाँ पापा भी, आपके सिस्टर भी, आप भी हो गए, तो हम तो यूज्ड है इस सिस्टम से, तो हमें तो उतना बुरा नहीं लगता है, तो मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है फैमिली के बीच में। चलिए सर से हम लोगों ने बोला था कि हमें 10 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि जो लोग UPSC का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बहुत ऐसे बच्चे लोग हैं जो नशे के आदी होते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए सर ने एक अच्छा सजेस्ट किया। उससे बड़ी बात आपको बता दें, सर ने जो बात बोला कि जिसके पास डॉक्टर दिखाने तक का पैसा नहीं है ना, वो आ सकते हैं, उन लोगों के लिए ACB ऑफिस हमेशा खुला हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन भी सर दे देंगे। और हावड़ा सिटी पुलिस तो काफ़ी अच्छा काम करिए हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नशा मुक्ति के क्षेत्र में हो, या फिर क्राइम के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हावड़ा सिटी पुलिस काफ़ी अच्छा काम करे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना मूल्यवान समय देने के लिए। जय हिंद।